बुद्ध का एक भिक्षु था, पूर्ण। उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी। उसने बुद्ध के पास जाकर आज्ञा मांगी कि अब मैं जाऊं और आपके अमृत संदेश को गांव-गांव पहुंचा दूं। बुद्ध ने कहा, तू कहाँ जाना चाहेगा और किस तरफ? उस पर पूर्ण ने कहा, मैं बिहार का एक छोटा सा इलाका है, उसका नाम सूखा है और अब तक सूखा की तरफ कोई भी भिक्षु नहीं गया। मैं सूखा जाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, छोड़ दे यह इरादा, अब तक कोई नहीं गया। इसी से तुझे सोचना था कि कोई बात जरूर होगी। उस इलाके के लोग बहुत अशिष्ट, बहुत असभ्य, अत्यंत कटु व्यवहार वाले लोग हैं, बहुत हिंसक, बहुत क्रोधी, इसीलिए कोई वहां नहीं गया। पूर्ण ने कहा, तब तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, फिर उनके लिए ही मेरी जरूरत है। अगर दिए से कोई कहे कि उस तरफ मत जा जहाँ अंधेरा है, तो दिया क्या कहेगा? मैं न जाऊँ उस तरफ जहाँ अंधेरा है, तो दिया कहेगा, फिर मेरी वहाँ क्या जरूरत जहाँ सूरज है? मैं वहीं जाऊँगा जहाँ अंधेरा है। मुझे आज्ञा दे कि मैं सूखा जाऊँ। बुद्ध ने कहा, मैं आज्ञा तुझे एक ही शर्त पर दे सकता हूँ कि तू मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दे। पूर्ण ने कहा, आप पूछे। बुद्ध ने कहा, वहाँ तू जाएगा, लोग गालियाँ देंगे, अपमान करेंगे, कटु वचन कहेंगे, तो तेरे मन को क्या होगा? हंसने लगा वह पूर्ण। उसने सिर रख दिया बुद्ध के चरणों पर और कहा, आप पूछते हैं इतने दिन मुझे जानने के बाद क्या होगा मेरे मन को? यही होगा, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियाँ देते हैं, अपमान करते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, पूर्ण, यह भी हो सकता है कि कोई तुझे वहां मारे भी, फिर क्या होगा? पूर्ण ने कहा, जानते हैं, फिर भी पूछते हैं आप? होगा यही, कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते, मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, अंतिम बात और पूछ लो, अगर उन्होंने मार ही डाला तो मरते क्षणों में तुझे क्या होगा? सोच सकते हैं क्या कहा होगा पूर्ण ने? पूर्ण ने कहा, जानते हैं भली भांति आप, फिर भी पूछते हैं? यही होगा, कितने भले लोग हैं, उस जीवन से छुटकारा दिलाई देते जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा, अब तुझे जहाँ जाना है तू जा, अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता, अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे गाली न देंगे, गाली तो वो देंगे, लेकिन तुझे अब कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे मारेंगे नहीं, मारेंगे, लेकिन तुझे अब कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने, कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन अब तू अमृत है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी कई बार प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है। उस समय हमें सकारात्मक सोच और जागरूकता के साथ उसका सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। परिस्थिति अच्छी या बुरी नहीं होती, हम परिस्थिति को कैसे देखते हैं यह हमारे मन पर निर्भर है। सारा खेल मन का है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।